हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित 2023 का अंशाल पेपर जिसमें पार्ट 2 देखेंगे। यदि आप पार्ट न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाके आप पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 2 में हम आते हैं। खंड ब में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया है, सभी खंड कीजिए। पहला है हमारा ब का पहला का ए। यहाँ आएंगे प्रश्न संख्या 1 का ए है। करा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 है। 4x² है माइनस 6x है और प्लस 5 बराबर 0। करा का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में दिया है, तो यहाँ हम आएंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर 4 होगा, b बराबर -6 होगा और c बराबर यहाँ से आ जाएंगे तो 5 हो जाएगा। विविक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² माने -6 का स्क्वायर होगा, -4a का मान 4 और c का मान 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा 36, 4 × 16, 16 × 5 80 हो जाएगा। अब हम घटा देंगे तो माइनस आएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्योंकि इसका मान माइनस में आ गया, अतः जो मूल होंगे वह काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। माइनस आने पर इसके मूल या तो कहिए काल्पनिक या अधिकल्पित। अगला स्टार लगा हुआ है बी में, तो ये परीक्षा में नहीं पूछेगा। सी हमारा दिया हुआ है प्रश्न संख्या यानी 1 का सी। एक खंड ब चल रहा है तो प्रश्न संख्या 1 का सी, तो 1 का हम सी आ जाएंगे। क्या कह रहा है, यदि कास ए बराबर दिया है, कह रहा है कास ए माइनस बी, ये बराबर हमारा दे दिया है, कितना है, करीब 3/2 है। और दूसरा एक और दे दिया है साइन ए प्लस बी बराबर भी करीब 3/2 है। तो यहाँ से आएंगे तो ये कास हमारा साइन 60 अंश और कास 30 अंश का मान होता है। तो कास से कास कैंसिल होगा, ए माइनस बी बराबर हमें 30 अंश मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा एक और दे दिया है यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर दिया है करनी में 3/2, ये भी है, लेकिन ये साइन 60 अंश का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल होगा, ए प्लस बी बराबर हमें 60 अंश मिल जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। पहला समीकरण हमारा था ए माइनस बी बराबर 30। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, तो जब हम जोड़ देंगे तो b से b प्लस माइनस कैंसिल, 2a और यहाँ 60 और 30 मिला के 90। a बराबर 2 का भाग दे देंगे, 45 आ जाएगा। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी समीकरण 2 से। तो 2 हमारा था a प्लस बी बराबर 60 अंश। हमने a का मान 45 निकाल लिया है, तो 45 प्लस b बराबर 60 होगा। और अगर b बराबर हम निकालेंगे तो 45 ले जाके घटा देंगे तो b का मान 15 आ जाएगा। हमारा आंसर मिला a बराबर 45 और b बराबर हमें 15 अंश मिल गया, और यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा था किसका, a और b का मान। अगला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक यानी माध्यिका निकालनी है हमें। प्रश्न संख्या 1 का डी। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का डी है। यहाँ पर दे दिया है हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसलिए हम बनाएंगे वर्ग अंतराल और दूसरे में बनाएंगे बारंबारता और तीसरे में बनाएंगे संचयी बारंबारता, यानी इसको CF कहा जाता है और इसको F कहा जाता है। यहाँ आ जाएंगे तो हम मान रखेंगे, तो मान में क्या दिया है, सबसे पहला है वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, यानी 40, 45, 45, 50, 50 से 55,
फिर 55 से दे दिया है 60, 60 से दे दिया है 65 और हमारा मान 70 से 75 तक जाएगा, यानी 65 से 70 होगा और 70 से 75 हो जाएगा। आगे आ जाएंगे तो हमारा जो मान दिया है 2 3 8 6, 2 3 8 6, उसके बाद दिया है फिर 6 3 2, 6 3 2। संचयी बारंबारता के लिए पहला पद लिख लेंगे। अब ये दोनों जोड़ के लिखेंगे, 3 2 5 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 6 19 होगा, 19 में 6 25 होगा, 25 में 3 28 होगा और 28 में 2 जोड़ देंगे 30 आएगा। यहाँ में मिल जाएगा n बराबर, यही जोड़ने पर 30 आएगा। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं n/2, तो n/2 हमें मिलेगा 30/2, 15 आ जाएगा। अब देखेंगे ये 15 कम से कम संचयी बारंबारता किस में मिलेगा, तो 13 में 15 मिलेगा नहीं, 19 वाले में मिलेगा, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये f बनेगा, इसके ऊपर वाला f1 होगा और ये हमारा f2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम आएंगे तो ऊपर वाला हमारा बनेगा CF, ये हमें चूँकि निकालना है तो ऊपर वाला हमारा बन जाएगा CF और ये बन जाएगा F। अब हमें क्या चाहिए, तो माध्यिका, तो माध्यिका ये बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF है और अपान F होगा इंटू H होगा। तो L1 माने इसकी निम्न सीमा हमारी है 55 और प्लस हो जाएगा n/2 हमने निकाल लिया 15, तो 15 लिखेंगे, माइनस CF माने इसके जस्ट ऊपर वाला 13 होगा और H माने इसमें से इसको घटाएंगे तो 45 में से 40 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ हम आ जाएंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा और नीचे आ जाएंगे F का मान हमें यहाँ से 6 मिलेगा। अब हम आ जाते हैं आगे, तो आगे हमें क्या मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हल करेंगे ऊपर तो ये हमें मिल जाएगा 55 हो जाएगा और प्लस, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें मिलेगा 15 में से 13 घटाएंगे 2 और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे 6 है, तो 2 पचे 10, 2 3 6, 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 1.666 आएगा। 55 में ये जुड़ जाएगा तो 56.666 यानी 6 7 और यही हमारा आंसर बन जाएगा 56.67। आगे आएंगे हम देखेंगे, अब प्रश्न संख्या 1 का ई है, तो हम आएंगे 1 के ई में। ई में क्या दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आ जाएंगे 1 का ई, तो यहाँ मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, इसको हम मान लेंगे 10x + y, ये इकाई है और ये दहाई है। अब उसने कहा कि अंकों का योगफल 9 है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार यानी मिल जाएगा हमें x + y बराबर 9 दे दिया है। करा अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी थी 10x + y और इसका उसने कहा कि 9 गुना, तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे और ये बराबर करा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब संख्या का अंक पलटेंगे तो y यहाँ आएगा, x यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा 10y + x हो जाएगा। और कह रहा है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अब इसमें कह रहा है 2 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यानी द्वितीय शर्त के अनुसार लिखिए या पुनः प्रश्नानुसार लिख देंगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो 90x + 9y बराबर होगा 2 का गुणा 20y + 2x हो जाएगा। 2x आके घट जाएगा तो बनेगा 88x, 9 जाके घट जाएगा 20 में से तो 11y बच जाएगा। 11 का भाग दे देंगे तो y बराबर 11 × 88 यानी 8x हो जाएगा। इसको 2 बना लेंगे। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो जब हम 1 में रख देंगे तो हमारा समीकरण है x + y बराबर हमें मिला है 9 और y के स्थान पर 8 यानी x मिलेगा प्लस 8x मिलेगा और ये बराबर 9 यानी 9x बराबर 9 हो गया तो x बराबर 1 आ गया। इस y यानी x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से तो हमें मिल जाएगा 1 + y बराबर 9 होगा। 1 ले जाके घटा देंगे तो y बराबर हमें 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब हमने संख्या क्या माना था तो इसलिए हमारा आंसर मिल रहा है कि 10 गुणे x का मान 1 है, y का मान 8 है, यहाँ हमने निकाला है तो ये बन जाएगा 10 × 10 और प्लस 8 यानी 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 का E। आगे आएंगे हम 1 का F ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे आएंगे हम ले लेंगे 1 का F। तो 1 के F में क्या मिलेगा हमें, कह रहा है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और इसका कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। यानी सॉरी यहाँ पर हम आ जाएंगे F वाले में निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, यहाँ हमें बहुलक निकालना है तो हम लिखेंगे 1 का F। तो यहाँ दिया है 0 से 10 मिला 0 से 10 हो गया। फिर आगे दे दिया है हमारा दूसरा 10 से 20 है, हम आ जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और दिया है लास्ट में हमारा 70 से 80 तक यानी 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब यहाँ पर हमारा दे दिया है बारंबारता 7, 14, 13, 12 तो 7, 14, 13, 12। फिर आगे दे दिया है हमारा 12 के बाद 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15, 8। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा माना जो आएगा तो सबसे ज़्यादा 20 है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके ऊपर वाला F1 होगा, नीचे वाला F2 होगा और ये हमारा F हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे कम मान है यानी उसको L1 कहेंगे तो हमारा होता है बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है L1 और प्लस यहाँ होता है F माइनस F1 अपान होता है 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है। तो L1 का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 40। फिर आएंगे प्लस F का मान, तो F का मान यहाँ से हमें मिलेगा 20 और माइनस F1 माने ऊपर वाला मान मिलेगा हमें 12 और नीचे आ जाएंगे तो 2 गुणे F यानी 20 और माइनस F1 माने 12 और F2 का मान नीचे वाला मान है 11 हो जाएगा इंटू H का मान हमें दिया गया है तो इसमें से इसको घटाएंगे जो आएगा वही हमारा H बन जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 40, 20 में से 12 घटा दिए तो 12, 8 यानी 8 बन गया और गुणे 10 हो गया। नीचे 40 में से 12, 11 जोड़ेंगे तो 23 यानी 40 माइनस 23। तो ये 23 घटाएंगे 40 में से तो 23, 7, 30, 10, 40 यानी 17 बच जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 40 मिल गया और प्लस यहाँ मिल गया 10, 8, 80 हो जाएगा और नीचे आ जाएंगे सॉरी यहाँ हाँ ठीक है तो 80 और नीचे आएंगे तो 17 मिल गया। तो 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 4 = 68 होगा और 12 बचेगा। 17, 7, 119, 40 में से 4.7 जुड़ेगा तो 44.7 और यही हमारा आंसर बन जाएगा 44.7। ये हमारा था 1 का F। अब इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।